मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं 3 जो शब्द हैं उनका विश्लेषण करूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि इन शब्दों का आखिर नाजी विचारधारा से क्या संबंध है, जर्मनी से क्या संबंध है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जिप्सी। जिप्सी की बात की जाए तो सामान्यतः यह एक मानव नस्ल है जो कि मूल जर्मन से अलग थी। इसलिए जो मूल जर्मन थे इनको अवांछित मानते थे, यानी कि जैसे यहूदी या ब्लैक अश्वेत लोग थे उनको जिस नज़रिए से देखते थे उसी प्रकार से जो जिप्सी वर्ग था यानी मानव जाति थी उनको भी ये हीन दृष्टिकोण से देखते थे और यह मानते थे कि ये लोग जर्मनी के नागरिक नहीं हो सकते और इनकी नागरिकता समाप्त की जाए और इनको समय समय पर जो गैस चैम्बर है या तमाम तरीके की जो प्रताड़ना है उसके द्वारा ये लोग इनको समाप्त करने का कार्य किए। अब बात करते हैं सूदखोर। सूदखोर से आशय यह है कि जर्मनी में ज़्यादातर जो व्यापार था और जो सूदखोरी यानी कि पैसा देकर उस पर जो भी सूद होता है उसको वसूलने का काम सामान्यतः यहूदियों का था और यहूदी इस कार्य के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। वे लोग जो भी उनके पास पैसा होता था उसको अलग अलग लोगों को देते थे और उनसे सूद वसूलने का काम करते थे और इस कारण से जो मूल जर्मन थे इनसे बहुत ही घृणा करते थे। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था जो नाजी विचारधारा के लोग थे उनका यहूदियों से घृणा करना यह था कि उनका ऐसा मानना था कि जो यहूदी है इन्होंने ही भगवान यीशु की जो हत्या की है और इस प्रकार से यह 2 मेन ऐसे कारण थे जिसके कारण यहूदियों से वहाँ के जो ईसाई थे जर्मनी के वे लोग घृणा करते थे और इनको समय समय पर प्रताड़ित करने का कार्य करते थे। और वैसे भी इतिहास में वर्णित है तमाम तरीके के जो गैस चैम्बर बनाए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर जिनका कत्लेआम किया गया तो उसमें यहूदी है। तो इस तरीके से ये सूदखोर वर्ड्स है। उसके बाद से बात घेटो की बात की जाए तो सामान्यतः जिन क्षेत्रों में जो यहूदी लोग रहते थे उन क्षेत्रों को ही सामान्यतः या उन बस्तियों को ही घेटो बोला गया, जिसकी अगर स्थिति की बात की जाए तो सामान्यतः बहुत ही बुरी स्थिति थी और उनको जो भी सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दी जाती थी और लगभग हर सुविधाओं से वंचित किया जाता था। धन्यवाद।